हरे कृष्णा। व्यास जी आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल, कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध आश्रय दोष से अपवित्र होता है, उसी प्रकार सदाचारहीन ब्राह्मण का शास्त्र ज्ञान भी आश्रय स्थान के दोष से दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद ज्ञान से शून्य और शास्त्र ज्ञान से रहित होता हुआ भी दूसरों में दोष नहीं देखता है तथा संतुष्ट रहता है, उसे तथा व्रत शून्यहीन दीन को भी दया करके दान देना चाहिए। पर जो दूसरों का बुरा करने वाला हो, वह यदि दीन हो तो भी उसे दया करके दान नहीं देना चाहिए। ये शिष्टों का आचार है और यही धर्म है। वेदहीन ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अपात्र दोष से निरर्थक हो जाता है। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का बना हुआ मृग हो, उसी प्रकार वेद शास्त्र के अध्ययन से शून्य ब्राह्मण है। ये तीनों नाम मात्र धारण करते हैं, परंतु नाम के अनुसार काम नहीं करते हैं। जैसे नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के पास जाकर निष्फल होता है, गाय गाय से ही संयुक्त होने पर कोई फल नहीं दे सकती है, जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों के ज्ञान से शून्य ब्राह्मण भी व्यर्थ होता है। मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ और पितरों का श्राद्ध का नाश करने वाला होता है। भरत भूषण युधिष्ठिर, ये सब वृतांत तुम्हें यथावत रूप से थोड़े में बताया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रसंग सभी को सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में वाक्य विषयक 36वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान महामुने, मैं चारों वर्णों के संपूर्ण धर्मों तथा राजधर्म का भी वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तब वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ व्यास जी ने सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे प्राचीन नारद जी की ओर देखकर युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु नरेश्वर, यदि तुम धर्म का पूर्ण रूप से विवेचन सुनना चाहते हो तो कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी के पास जाओ। गंगा पुत्र भीष्म संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं। वे धर्म रहस्य के विषय में तुम्हारे मन में स्थित हुए संपूर्ण संदेहों का निवारण करेंगे। जिन्हें दिव्य नदी त्रिपथगा गंगा देवी ने जन्म दिया है, जिन्होंने इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का साक्षात दर्शन किया है, तथा जिन शक्तिशाली भीष्म ने बृहस्पति आदि देवर्षियों को बारंबार अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट करके राजनीति का अध्ययन किया है, उनके पास चलो। शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं और देवगुरु विप्रवर बृहस्पति जी को शास्त्र का ज्ञान है, वह संपूर्ण शास्त्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म के व्याख्या सहित प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र उदित तेजस्वी सनत कुमार जी से, जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा पाई है। मनुष्यों में उत्पन्न होने पर भी इन्होंने मृत्यु को अपनी इच्छा से अधीन कर लिया है। पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषि सदा उन पर सभासद रहे हैं। सूक्ष्म धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मवेत्ता भीष्म तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे। उनके ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान दूरदर्शी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने वक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवती नंदन व्यास जी से कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, मुने, मैं अपने भाई बंधुओं का ये महान एवं रोमांचकारी संहार करके संपूर्ण लोकों का अपराधी बन गया हूँ। मैंने इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश किया है। भीष्म जी सरलता पूर्वक युद्ध करने वाले थे, तो भी मैंने युद्ध में उन्हें छल से मरवा दिया। अब फिर उन्हीं से मैं अपनी शंकाओं को पूछूं, क्या इससे योग्य या इस बात के योग्य मैं रह गया हूँ? अब मैं किस हेतु से उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब परम बुद्धिमान महाबाहु यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार कहा। भगवान वसुदेव श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, अब आप अत्यंत हठपूर्वक शोक को ही पकड़े ना रहें। भगवान व्यास जो आज्ञा देते हैं वही करें। महाबाहो, जैसे वर्षा काल में लोग मेघ की और टकटकी लगाए देखते हैं, उससे जल की याचना करते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजस्वी भाई आपसे धैर्य धारण करने की प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं। मरने से बचे हुए राजा लोगों और चारों वर्णों की प्रजाओं से युक्त ये सारा कुरु जंगल देश इस समय आपकी सेवा में उपस्थित है।
शत्रुओं को मारने और संताप देने वाले नरेश, इन महामना ब्राह्मणों का प्रिय करने के लिए आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। हम सुहृदयों का और द्रौपदी का प्रिय कीजिए और संपूर्ण जगत के हित साधन में लग जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कमल नयन महातस मनस्वी राजा युधिष्ठिर संपूर्ण जगत के हित के लिए उठ खड़े हुए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश को सुना था। वे शास्त्र ज्ञान के निधि थे। सुने हुए शास्त्रों और सुनने योग्य नीति ग्रंथों के विचारों में भी वे कुशल थे। नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान युधिष्ठिर महाराज वहां आए सब लोगों से घिरकर धृतराष्ट्र को आगे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर की ओर चल दिए। नगर में प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने देवताओं और सहस्त्र ब्राह्मणों का पूजन किया। कंबल मृगचम से ढके हुए नूतन उज्जवल रथ पर जिसकी पवित्र मंत्रों द्वारा पूजा की गई थी, जिसमें लक्षण संपन्न 16 सफेद बैल जुते हुए थे, जैसे चंद्रदेव अपने अमृतमय रथ पर आरूढ़ होते हैं उसी प्रकार वे उस पर सवार हुए। भयानक पराक्रमी कुंती पुत्र भीमसेन ने उन बैलों की रास को संभाला। अर्जुन ने तेजस्वी श्वेत छत्र धारण किया। रथ के ऊपर तना हुआ वह श्वेत छत्र आकाश में तारिकाओं से व्याप्त होकर श्वेत बादल के समान शोभा पा रहा था। उस समय माद्री के पुत्र वीर नकुल और सहदेव ने चंद्रमा की किरणों के समान चमकीले रत्नभूषित श्वेत चंवर और व्यंजन हाथ में ले लिए। राजन वस्त्राभूषणों से विभूषित हुए वे पांचों भाई रथ पर बैठकर मूर्तिमान 5 महाभूतों के समान दिखाई देने लगे। मन में के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए शुभ्र रथ पर आयु रूढ़ होकर युयुत्सु ज्येष्ठ ब्राह्मण युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले। शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर सात्विकी सहित श्री कृष्ण भी कौरवों के पीछे पीछे चल दिए। भरत नंदन कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के श्रेष्ठ पिता ताऊ गांधारी सहित पालकी में बैठकर उनके आगे आगे जा रहे थे। इन सब के पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की वे सभी स्त्रियां यथा योग्य भिन्न भिन्न सवारियों पर चलकर चल रही थी और इनके पीछे विदुर जी थे जो सबकी देखभाल करते थे। तदंतर इन सब के पीछे हाथी घोड़ों से विभूषित बहुत से रथी पैदल और घुड़सवार सैनिक चल रहे थे। इस प्रकार वैतालिकों सूतों मागधों सुवर्ण सुंदर वाणी से अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। महाबाहु युधिष्ठिर जी की वह सामूहिक यात्रा इस भूतल पर अनुपम थी। हष्ट पुष्ट मनुष्य उसमें भरे हुए थे। भीड़ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। जोर जोर से जय घोष हो रहा था। राजा युधिष्ठिर की इस यात्रा के समय नगर निवासी मनुष्यों ने समूचे नगर और वहां की सड़कों को अच्छी तरह सजा दिया। सफेद मालाओं और पताकाओं से नगर भूमि भी अद्भुत शोभा पा रही थी। राजमहल के आसपास चारों ओर सुगंधित चूर्ण बिखेरे गए थे। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नूतन और सुदृढ़ कलश रखे गए थे और जगह जगह सफेद फूलों के गुच्छे रख दिए गए थे। अपने सुहृदों से घिरे हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार सजे सजाए द्वार वाले नगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय सुंदर वचनों से उनकी स्तुति की जा रही थी। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर का नर्ग प्रवेशक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों ने हस्तिनापुर में प्रवेश करते समय उन्हें देखने के लिए 10 लाख नगरवासी सड़कों पर एकत्र हो गए। जैसे चंद्रोदय होने पर महासागर उमड़ने लगते हैं, उसी प्रकार जिसके चौराहे खूब सजाए गए थे वह राजमार्ग मनुष्यों की उमड़ती हुई भीड़ से शोभा पाता था। तदंतर सड़कों पर आसपास जो रत्न विभूषित विशाल भवन थे वे स्त्रियों से भरे होने के कारण उनके भारी भार से कांपते हुए जान पड़ते थे। वे नारियां लजाती हुई धीरे धीरे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव की प्रशंसा करने लगीं। वे बोले, कल्याणी पांचाल राजकुमारी, तुम धन्य हो जो इन 5 महान पुरुषों की सेवा में उसी प्रकार उपस्थित रहती हो जैसे गौतम वंश में उत्पन्न हुई जटिला अनेक महर्षियों की सेवा करती थी। भविनी, तुम्हारे सभी पुण्य कर्म अमोघ हैं और समस्त वर्तचर्या सफल है। राजन, उस सजे सजाए शोभा संपन्न राजमार्ग को यथोचित रूप से लांघकर युधिष्ठिर महाराज राजभवन के समीप जा पहुंचे। शत्रुओं को संहार करने वाले राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है
कि आप विजयी हुए हैं, आपके धर्म के प्रभाव और बल से आपको राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कानों को सुखद देने वाली बातें उन्हें सुनाई देने लगीं। महाराज, आप सैकड़ों वर्षों तक हमारे राजा बने रहें और जैसे इंद्र स्वर्गलोक पर पालन करते हैं उसी प्रकार आप प्रजा की रक्षा करें। इस प्रकार राजकुल के द्वार पर मांगलिक द्रव्यों से पूजित हो ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद सब ओर से ग्रहण करके और इस प्रकार की वार्तालाप को सुनते हुए राजा युधिष्ठिर देवराज इंद्र के महल के समान राजभवन में प्रविष्ट हुए, जो श्रद्धा और विजय से संपन्न था। वहां पहुंचकर वे रथ के नीचे उतरे। राजमहल के भीतर प्रवेश करके श्रीमान नरेश ने कुल देवताओं का दर्शन किया। रत्न, चंदन, माला आदि सर्वथा उनकी पूजा हुई। कुंती कुमार युधिष्ठिर ने गुरु धौम्य और ताऊ धृतराष्ट्र को आगे करके सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया। राजन, उस समय वेदवत्ता विद्वान ब्राह्मणों ने हंस के समान हर्ष गदगद स्वर में प्रचुर अर्थ पद अक्षरों से युक्त वाणी कही थी। वहां सबको ये स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तदंतर दुदुम्बियों और शंखों के मनोरम ध्वनि होने लगी और जय जयकार होने लगी। जब सब ब्राह्मण चुपचाप हो गए तब ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हुए चारवाक नामक राक्षस राजा युधिष्ठिर से कुछ कहने को उद्यत हुआ। वह दुर्योधन का मित्र था। उसने सन्यासी ब्राह्मण के वेश में असली रूप को छिपा रखा था। उसके हाथ में अक्षमाला थी और मस्तक पर शिखा। उसने त्रिदंड धारण कर रखा था। उसका वह बड़ा ही ढीठ और निर्भय भी था। राजेंद्र, तपस्या और नियम में लगे रहने वाले और आशीर्वाद देने में उत्सुक उन सभी ब्राह्मणों से, जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक थी, घिरा हुआ वह दुष्ट राक्षस महात्मा पांडवों का विनाश चाहता था। उसने उस समय ब्राह्मणों से अनुमति लेने के लिए राजा युधिष्ठिर से कहा। चारवाक बोला, राजन, ये सब ब्राह्मण मुझ पर अपनी बात कहने का भार रखकर मेरे द्वारा तुमसे कुछ कह रहे हैं। कुंती नंदन, तुम अपने भाई बंधुओं का वध करने वाले एक दुष्ट राजा हो। तुम्हें धिक्कार है। ऐसे पुरुष के जीवन से क्या लाभ। इस प्रकार ये बंधु बांधवों का विनाश करके गुरुजनों की हत्या करवाकर जो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है, वही ये कह रहे हैं तुम्हारा जीवित रहना उचित नहीं। वे ब्राह्मण उस दुष्ट राक्षस की बात सुनकर उसके वचनों से तिरस्कृत होकर व्यथित हो उठे और मन ही मन उसके कथन की निंदा करने लगे। प्रजानाथ, इसके बाद वे सभी ब्राह्मण और राजा युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न और लज्जित हो गए। प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक शब्द ना निकला और वे चुपचाप रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ब्राह्मणों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो। इस समय मुझ पर सब ओर से बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। आप लोग मुझे धिक्कार ना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन प्रजानाथ, उनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण बोल उठे, महाराज, ये हमारी बात नहीं कह रहा है। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे। उन वेदवेत्ता ब्राह्मणों का अंतःकरण तपस्या से निर्मल हो गया था। उन ब्राह्मणों ने ज्ञान दृष्टि से उस राक्षस को पहचान लिया। ब्राह्मण बोले, धर्मात्मन, ये दुर्योधन का मित्र चारवाक नामक का राक्षस है, जो सन्यासी के रूप में यहाँ आकर आपका अहित करना चाहता है। हम लोग आपसे कुछ नहीं कहते हैं। आपका ये भय इस तरह दूर हो जाना चाहिए। हम आशीर्वाद देते हैं कि भाइयों सहित आपका कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर क्रोध से भरे हुए उन सभी शुद्धात्मा ब्राह्मणों ने उस पापात्मा राक्षस को बहुत फटकारा और अपने अहंकारों से उसे नष्ट कर दिया। ब्रह्मवादी महात्माओं के तेज से दग्ध होकर वह राक्षस गिर पड़ा, मानो इंद्र के वृष से जलकर कोई अंकुर युक्त वृक्ष धाराशायी हो गया हो। तत्पश्चात राजा द्वारा पूजित हुए वे ब्राह्मण उनका अभिनंदन करके चले गए और पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने सुहृदों सहित बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में चारवाक का वध विषयक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर सर्वदर्शी देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने वहां भाइयों सहित खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, तात, इस संसार में ब्राह्मण मेरे लिए सदा ही पूजनीय हैं। वे पृथ्वी को चलाने वाले, पृथ्वी पर विचरने वाले देवता हैं।
कुपित होने पर इनकी वाणी में विष का प्रभाव होता है और ये सहज प्रसन्न होते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं। राजन महाबाहो, पहले सतयुग की बात है। चारवाक नामक राक्षस ने बहुत वर्षों तक बद्रिका आश्रम में तपस्या की थी। भरत नंदन, जब ब्रह्मा जी ने उससे बारंबार वर मांगने का अनुरोध किया तब उसने वही वर मांगा कि मुझे किसी भी प्राणी का भय ना हो। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उसे ये परम उत्तम वर देते हुए कहा था, तुम ब्राह्मण का अपमान करने के सिवा कहीं किसी से भी तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। इस तरह उन्होंने उसे संपूर्ण प्राणियों की ओर से अभय दान दे दिया था। वर पाकर वह अमित पराक्रमी महाबली दुस्सह कर्म करने वाला पापात्मा राक्षस देवताओं को भी संताप देने लगा था। तब उसके बल से तिरस्कृत हुए देवताओं ने एकत्र होकर ब्रह्मा जी से उसके वध के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ऐसा विधान कर दिया है जिससे शीघ्र ही यह राक्षस मृत्यु को प्राप्त होगा। मनुष्यों में राजा दुर्योधन इसका मित्र होगा। उसी के स्नेह से बनकर वह राक्षस ब्राह्मणों का अपमान कर बैठेगा। उसके विरुद्धाचरण से तिरस्कृत होकर रोष में भरे हुए वाक शक्ति से संपन्न समस्त ब्राह्मण वहीं उस पापी को जला देंगे। इससे इसका नाश हो जाएगा। नृपश्रेष्ठ भरतभूषण, अब आप शोक ना करें। यह वही राक्षस चारवाक ब्रह्म दंड से मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। राजन, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार भाई बंधुओं का वध किया है। वे महामनस्वी क्षत्रिय शिरोमणि वीर स्वर्ग लोक को चले गए हैं। अच्युत, अब आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आपके मन में कोई ग्लानि ना हो। आप शत्रुओं को मारिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते रहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में चार्वक को प्राप्त हुए वरदान आदि का वर्णन विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।